Hi everyone, welcome back to my channel and this is the third video of medieval history. ठीक है, हम medieval history कर रहे हैं, डिटेल में भी ओवरव्यू भी ले रहे हैं, कुछ भी समझ लो। मतलब मैं तुम्हें एक स्टोरी बता रही हूँ बेसिकली, ठीक है, ताकि तुम्हें पूरी की पूरी medieval हिस्ट्री समझ आ जाए। लास्ट वीडियो में हमने हुमायूं पे ख़त्म किया था। बेसिकली हुमायूं से शुरू करना है हमने, है ना। बाबर पे ख़त्म किया था। हुमायूं का मैंने तुम्हें टाइम पीरियड बता दिया था कि पहले तो हुमायूं राजा रहता है आपका 1530 से लेके 1530 में जो बाबर था उसकी डेथ हो गई। अब हुमायूं आ गया 1530 में। 1530 से लेके 1540 तक रहता है हुमायूं, ठीक है। उसके बाद ये बीच में कुछ सालों के लिए गायब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वापस आता है कब? 1555 में। और फिर 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। तो ये टाइम पीरियड किसका है? आपके हुमायूं का है, ठीक है। अब देखो, हुमायूं की स्टोरी समझते हैं थोड़ा अच्छे से। जो बंगाल का राजा होता है उस टाइम पे वो होता है बहादुर शाह, ठीक है। तो बहादुर शाह डिसाइड करता है कि वो अटैक करेगा किस पे? राजपुताना पे। अब राजपुताना की जो गद्दी थी ना, वहाँ पे रानी कर्णावती जो कि विडो है, विधवा थी किसकी? आपकी राणा संगा की, ठीक है। राणा संगा को किसने मारा? बाबर ने मारा, ठीक है। अब उनकी विधवा मतलब रानी कर्णावती बैठी हुई है किस पे? थ्रोन पे बैठी हुई है। तो रानी क्या सोचती है कि यार देख, बहादुर शाह से हम तो नहीं लड़ पाएंगे, एक काम करते हैं, जो आपका हुमायूं है जो दिल्ली की गद्दी पे बैठ रखा है उससे हेल्प मांगते हैं, ठीक है। हुमायूं मान भी जाता है हेल्प करने को कि ठीक है, क्योंकि रानी कर्णावती उसे राखी सेंड करती है, ठीक है। मतलब बेसिकली राखी भिजवाती है, मतलब भाई बनाती है। अब हुमायूं एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है भाई, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, पर हमारी एक शर्त है कि जब हम चित्तौड़गढ़ आए तो हमारे लिए जो मेन गेट है उसके दरवाजे खुले होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने मेन गेट के दरवाजे क्लोज कर रखे हैं, ठीक है। तो रानी जो कर्णावती होती है, जो आपकी कौन होती है? रानी कर्णावती होती है, वो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट क्या मतलब, वो शर्त मान लेती है कि हाँ चलो ठीक है, हम दरवाजे खुले रखेंगे जब तुम आओगे। अब ये मान लो चित्तौड़गढ़ के किले का गेट है, ठीक है। यहाँ से आगे आ रही है मुगल सेना। इन्होंने दरवाजे खोल दिए, क्यों? क्योंकि इन्हें लगा कि भाई हुमायूं आ रहा है हमारी हेल्प के लिए। पर ये एक्चुअल में मुगल सेना तो थी, पर किसकी थी? बहादुर शाह की थी, ठीक है। इन्हें मिल जाती है डायरेक्ट एंट्री महल के गेट में से। अब हुमायूं कहाँ रह गया था? हुमायूं आ रहा था, पर रास्ते में उसे कुछ और लोग मिल जाते हैं, वो भी मुस्लिम होते हैं। वो बोलते हैं कि भाई तू क्या रहा है, मतलब तू एक हिंदू की हेल्प कर रहा है और मुस्लिम के अगेंस्ट लड़ेगा तू। तो हुमायूं वहीं से क्या हो जाता है, वापस मुड़ जाता है। और ये वाली सेना किसकी होती है? ये बहादुर शाह की सेना होती है। डायरेक्ट किले में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब रानी कर्णावती के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, ठीक है। तो रानी कर्णावती क्या करती है? देखो, रानी कर्णावती का ना बेटा होता है, ठीक है। अ, उसकी जो दाई होती है, बेटे की दाई होती है, ठीक है, जिसका नाम था पन्ना दाई, ठीक है। ये डी है, डी, पन्ना दाई। वो क्या करती है, अपने बेटे को रानी कर्णावती के बेटे की जगह मरने को छोड़ जाती है और रानी कर्णावती के बेटे को लेके आगे मतलब भाग जाती है वहां से उसको बचाने के लिए, ठीक है। और जिस बेटे को लेके ये पन्ना दाई भागती है उसका नाम होता है उदय सिंह, ठीक है। और रानी कर्णावती का एक और बेटा था, उसका नाम था विक्रमादित्य। ये बच्चा वहाँ पे नहीं था मौजूद, ये अपने ननिहाल में था, ठीक है। समझ आ गई इतनी स्टोरी? अब बहादुर शाह क्या कर देता है, अटैक कर देता है किले पे, ठीक है। एंड उसके बाद बस फिर वही रानी कर्णावती वगैरह क्या करेंगी, कोई और ऑप्शन नहीं बचता, जौहर वगैरह कमिट कर देती हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब आगे देखो। अब ठीक है, इतनी कहानी का समझ आ गई। उसके बाद जो आपका बहादुर शाह है, हाँ। अब बहादुर शाह सोचता है कि यार देखो, मैंने राजपुताना को के किले पे तो अटैक कर लिया, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बहादुर शाह बढ़ता है किसकी तरफ? बहादुर शाह बढ़ता है किसकी तरफ अब? दिल्ली की तरफ। अब उसकी निगाहें दिल्ली पर होती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से लड़ाई होती है, एक बैटल पढ़ेंगे हम जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ दुर्रा।
बैटल ऑफ दुर्रा कब होती है? 1532 एडी में, ठीक है। किस के बीच होती है? दिल्ली का राजा कौन है? हुमायूं है, वर्सेस एक तरफ कौन है? बहादुर शाह। इसमें हुमायूं बहादुर शाह को मार देता है, ठीक है। अब देखो, बहादुर शाह के बाद जो बंगाल था, बहादुर शाह कहाँ का राजा था? बंगाल का राजा था। बहादुर शाह के बाद जो बंगाल था, बंगाल को इक्ता में डिवाइड कर दिया जाता है। इक्ता मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है। बंगाल को इक्ता में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आज के टाइम में अगर आप देखो ना, तहसील है, हर तहसील में एक तहसीलदार बैठता है, उसी तरह इक्ता एक तहसील की तरह है, और हर इक्ता में एक इक्तादार बैठता था, ठीक है। ऐसा हो गया बेसिकली। अब देखो, एक था सीनियर इक्तादार, एक था आपका जूनियर इक्तादार। ये जो जूनियर इक्तादार होता है ना, ये मर जाता है, आगे को फिर इसकी नौकरी इसके बेटे को दे दी जाती है, और उस बेटे का नाम होता है फरीद, ठीक है। समझ आया? अब एक बार ये दोनों जंगल में थे, कौन? सीनियर इक्तादार और फरीद, जो कि जूनियर इक्तादार है अब, ठीक है। और इनके ऊपर एक शेर का अटैक हो जाता है, ठीक है, इसके ऊपर, सीनियर इक्तादार के ऊपर। तो ये फरीद इसकी हेल्प करता है किसको? शेर से बचाने में, और बेसिकली शेर को मार गिराता है, कौन? फरीद। तो ये सीनियर इक्तादार इसको टाइटल देता है किसका? शेर शाह का। और आगे इसके नाम के लग जाता है सूरी। क्यों? क्योंकि ये अफगान से बिलोंग करता था, ठीक है, और इसकी फैमिली का सरनेम क्या था? सूरी। तो शेर शाह सूरी इस बंदे का नाम हो जाता है, ठीक है। समझ आ गई? इस बैटल ऑफ दुर्रा होती है आपकी कब? 1532 एडी में। अब नेक्स्ट देखो, एक मिनट। अब हुमायूं से लड़ने चला कौन? शेर शाह सूरी। अब हुमायूं तो यार थोड़ा थोड़ा बूढ़ा हो रहा है ना। टाइम पीरियड कब का है? 1538 से आपका 1539 के बीच में होती है आपकी बैटल। इस बैटल का नाम क्या है? बैटल ऑफ चौसा। कब हुई? 1539 से 1538 से 1539 के बीच में बैटल ऑफ चौसा होती है बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह सूरी, ठीक है। अब इसमें हुमायूं थोड़ा थोड़ा बूढ़ा हो चुका होता है, तो वो शेर शाह सूरी से जान बचाकर भाग जाता है, ठीक है। और उस टाइम पे भाग जाता है, भाग गया इस बैटल के टाइम पे। अब वो कहता है बदला तो मैं लूंगा, दोबारा आता है। तो दोबारा होती है आपकी कौन सी बैटल? बैटल ऑफ बिलीग्राम। एक मिनट यार, ये रेड पेन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा होगा? ये आ गया। बैटल ऑफ बिलीग्रामा होती कब है? 1539 से 1540 एडी के बीच में। किस किस के बीच में होगी ये भी? आपके हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है। इस बार फिर से हुमायूं को अब जान बचाने के लिए पानी में छलांग मारनी पड़ती है, ठीक है। और पानी में छलांग मार के तैरता तैरता हुमायूं कहाँ पहुंच जाता है? आपका अमरकोट। अमरकोट का जो रूलर था उस टाइम पे, उस बंदे का नाम था राणा वीरसाल। क्या नाम था उस बंदे का? राणा वीरसाल। अब राणा वीरसाल क्या करता है? हुमायूं एंटर करता है और कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे पनाह चाहिए। राणा वीरसाल कहता है ठीक है, तुम्हें पनाह मिल जाएगी। अब यहाँ पे आके जो आपका ये हुमायूं था, हुमायूं का अफेयर चल पड़ता है एक बंदी से। उस बंदी का नाम है हामी हामिदा बानो बेगम। क्या? हामिदा बानो बेगम, ठीक है। एंड ये बंदी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अब वीरसाल कहता है हुमायूं को, भाई तुझे इससे शादी करवानी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा नहीं काम चलेगा। हुमायूं कहता है ठीक है भाई, शादी करवा लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो शादी हो जाती है किसकी? हामिदा बानो बेगम वर्सेस नहीं, वेट्स हुमायूं, ठीक है। इनकी शादी हो जाती है। अब देखो, अब हुमायूं सोचता है कि यार शादी तो मैंने कर ली, पर मैं इसको रखूंगा कहाँ, ठीक है, अपना भी तो कुछ अस्तित्व होना चाहिए ना। तो बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1542 से लेके 1554 एडी के बीच में हुमायूं प्रैक्टिस के लिए चला जाता है कहाँ पे? ईरान। किस चीज़ की प्रैक्टिस करता है? फिर से वही युद्ध वगैरह एंड ऑल। यहाँ पे ईरान में उसको एक आर्मी कमांडर मिलता है, ठीक है।
उस आर्मी कमांडर का नाम होता है बहरम खान। ठीक है। ये किसकी स्टोरी चल रही है? हुमायूं की, कि हुमायूं क्या कर रहा है, फिर से खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। ठीक है। अब इसके बीच में हम पढ़ेंगे कि भाई शेरशाह सूरी के लाइफ में क्या चल रहा है। तो 1540 से लेके 1545 के बीच में दिल्ली पर बैठा हुआ है कौन? शेर शाह सूरी। ठीक है। शेर शाह सूरी इज द पर्सन जिसने कॉन्सेप्ट दिया किसका? जीटी रोड का। ठीक है। शेर शाह सूरी ने बनवाया शेर शाह सूरी मार्ग। ठीक है। इसी बंदे ने कॉन्सेप्ट दिया किस चीज का? कुबूलियत का। कुबूलियत। कुबूलियत का मतलब क्या है? आपने देखा होगा ना आज के टाइम पे कि यार ज़मीन पट्टे पे दे देते हैं हम, फिर उसके बदले में या तो कर ले लिया करेंगे। ठीक है। या फिर वही जो भी ज़मीन पे बोया जाएगा वो ले लिया करेंगे। ठीक है। तो कबूलियत का क्या मतलब होता है? गिविंग लैंड ऑन लीज, मतलब पट्टे पे ज़मीन देना बेसिकली। ठीक है। और इसी बंदे ने बनवाया आपका क्या? बिल्ट पुराना किला। किला की स्पेलिंग ये लिख देती हूँ, किला इन न्यू दिल्ली। ठीक है। नई दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया? शेर शाह सूरी ने। ठीक है। जो आपका रुपया कॉइन है, ठीक है, वो इसने बनवाया। बट उस टाइम पे ये सिल्वर का हुआ करता था। ठीक है। जो कि आज के टाइम में सिल्वर का नहीं है। अब ये बंदा ना बहुत पावरफुल था, बट वही बात है कि घमंड आ गया ना। अब ये कैसे मरा वो देखो। एक किला है। ठीक है। एक क्या है? किला है। उस किले का नाम है कलिंजर। कलिंजर फोर्ट, कलिंजर किला मतलब है कहाँ पे ये आपका? बंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बंदा। उस बंदा जिले में ये फोर्ट है, कलिंजर फोर्ट। ठीक है। इस फोर्ट को ना वरदान था कि इसके ऊपर ना कोई भी अटैक नहीं कर सकता, बट शेरशाह सूरी ने क्या किया? इस पर अटैक करा और वो मारा गया। कब कब मारा गया शेरशाह सूरी आपका? शेरशाह सूरी मारा गया 1545 एडी में। और अगर पूछा जाए इसकी टॉम्ब कहाँ बनाई गई, तो इसके टॉम्ब बनाई गई सासा राम बिहार। सासाराम बिहार। ठीक है। यहाँ इसकी टॉम्ब बनाई गई थी, याद रखना। सांस निकल रहे थे उसके, सांस निकलते निकलते ही वॉज सेइंग राम राम, तो उसकी टॉम्ब कहाँ बनाई गई? सासाराम। ठीक, क्लियर हो गया इतना? चलो। अब जो आपका क्या नाम था उसका? हुमायूं तो आया ना 1555 में। तो यार अब 1545 से लेके 1555 तक, मतलब बेसिकली 4 तक कौन रहा दिल्ली में? यार थे कुछ लल्लू मंजू लोग, मतलब दे वर नॉट एमिनेंट रूलर्स। ठीक है। इसलिए हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत फेमस नहीं हुए क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। चलो। अब 1555 में फिर से एंट्री हो जाती है किसकी? आपके हुमायूं की। हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं आप। चलो। हुमायूं बन जाता है दिल्ली का राजा फिर से। जो आपका क्या नाम था? शेर शाह सूरी था। उसने बनवाई थी एक लाइब्रेरी। ठीक है। उस लाइब्रेरी का नाम था शेर ए मंडल। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। शेर ए मंडल वॉज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी। हुमायूं ने इस लाइब्रेरी का नाम चेंज करा और नाम रख दिया इसका क्या? दीन ए पना। ठीक है। अब हुमायूं ने ना अपने बेटे के लिए, अब हुमायूं ने बेसिकली क्या किया? राणा वीरसाल के पास कौन है? उसकी पत्नी और उसका बेटा है। ठीक है। हुमायूं ने अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा सा महल बनाया। ठीक है। अब वीरसाल को मैसेज भी भेज दिया कि भाई ये काम करो, मेरे बेटे और मेरी बीवी को भेज दो। ठीक है। अब मैं सेटल्ड हूँ मतलब लाइफ में। कहता है ठीक है। अब हुमायूं का एक बेटा होता है आगे को। ठीक है। या पहले हुमायूं की स्टोरी खत्म कर देते हैं। ठीक है। अब ये अगले दिन इसकी ना बीवी और बच्चा आने वाले हैं। ये बेचारा छत पे ना आराम से टहल रहा है, चांद तारे देख रहा है कि हाँ अगले दिन मैं अपनी बीवी से मिलूंगा, अपने बच्चों से मिलूंगा। बट जब ये छत से वापस आ रहा था तो सीढ़ियों से गिर जाता है और इसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है। कब होती है इसकी मृत्यु? 1556 एडी में। ठीक है। और इसकी टॉम्ब बनाई जाती है कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक, क्लियर हो गया? अब देखो, इसका ना एक बेटा हुआ। इसकी बीवी
हमीदा बानो बेगम प्रेग्नेंट थी ना, तो उनकी एक बेटा हुआ। उस बेटे का नाम रखा गया, हुमायूं के क्या हुआ, एक सन हुआ, उस सन का नाम रखा गया जलाल। ठीक है, क्या रखा गया, जलाल। अब आपको याद होगा अगर तो इसका हम मैंने आपको बताया था एक आर्मी कमांडर बना था, उस आर्मी कमांडर का नाम क्या था, बहरम खान था उस आर्मी कमांडर का नाम। ठीक है, हुमायूं की डेथ के बाद जो आपका बहरम खान है वो जाता है राणा वीरसाल के पास और लेके आ जाता है जलाल को। जलाल अभी कुछ 13 से लेके 14 साल का है। ठीक है, 13.5 साढ़े 14 साल के बीच में मतलब जलाल की एज है। ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे होते हैं वो, पंजाब से होते हुए। पंजाब में एक जगह आती है, ठीक है, पंजाब में एक जगह आती है जिसका नाम है गुरदासपुर। गुरदासपुर में एक गांव है, उस गांव का नाम है काला नौर। इस काला नौर जगह पर पहुंचकर जो आपका कौन होता है, बहरम खान होता है, वो जलाल का कर देता है क्या, कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब उसको बेसिकली मतलब वही मुकुट वगैरह पहना देता है कि हाँ भाई तू हमारा राजा है। ठीक है, उसको बोलते हैं कोरोनेशन। क्या कर देता है बहरम खान जलाल का, कोरोनेशन। ठीक है, अब जलाल का नाम रख दिया जाता है, जब उसका कोरोनेशन होता है तो उसका नाम रख दिया जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, अब वो पहुंचते हैं पानीपत। कहाँ पहुंचते हैं, कौन कौन आ रहा है, बहरम खान आ रहा है, उसके साथ में कौन आ रहा है, आपका जलालुद्दीन मोहम्मद आ रहा है। ये दोनों बंदे पहुंचते हैं कहाँ पे, पानीपत। अब पानीपत में था एक हिंदू राजा, उस हिंदू राजा का नाम था हेमू। ठीक है, अब वो नहीं चाहता था कि हाँ भाई ये मुस्लिम जाके हमारे पूरे देश को रूल करे, मतलब दिल्ली में जाके बैठे। ठीक है, तो हेमू क्या करता है, उनसे लड़ाई करता है। अब लड़ाई होती है किसके, पहले देखो ये कौन सा युद्ध है, हमने पानीपत की फर्स्ट बैटल पढ़ी थी, ये है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। याद करो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुई, दिस इज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, किस किस के बीच में हुई। एक तरफ है आपका हेमू हु इज़ द हिंदू रूलर, और दूसरी तरफ है आपका कौन, बहरम खान, मतलब अकबर। बट अकबर नहीं यार, सॉरी, अभी अकबर तो नाम पड़ा ही नहीं है इसका, अभी नाम क्या है, जलालुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद के बिहाफ पे मैंने किसका नाम लिख दिया, बहरम खान का। क्यों, क्योंकि आर्मी कमांडर तो बहरम खान ही है ना यार। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो बहरम खान होता है वो धोखे से हुमायूं को मार देता है। ठीक है, हुमायूं जाता है मर। अब अकबर पहुंचता, सॉरी, जलालुद्दीन मोहम्मद पहुंचता है कहाँ पे, दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में लोगों ने आके इसको नाम दे दिया किसका, अकबर का। अकबर का मतलब होता है फरिश्ता। लोग कह रहे कि भाई हमारा फरिश्ता आ गया, तो इसको नाम क्या मिल गया अब, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, अब यहाँ से इसका नाम पड़ गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्लियर हो गया, चलो आगे देखते हैं। अकबर ना, ये जो अकबर था ये बहरम खान को प्यार से बोला करता है क्या, बाबा खान। ठीक है, अब बाबा खान ना, बाबा खान था जो ये, इस बंदे ने ना जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ उस पे ना 17 बार अटैक कर रखा था, 17 बार, पर एक बार भी ये चित्तौड़गढ़ को नहीं जीत पाया। ठीक है, बार बार इसको मात दी किसने, प्रताप सिंह ने, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे। मतलब प्रताप सिंह इतने ज़्यादा वीर थे। ठीक है, अब अकबर का पहला मोटिव क्या था कि यार मैं ना हिंदू गर्ल से, मतलब बेसिकली राजपूत गर्ल से शादी करवाऊंगा। ठीक है, तो उसको पहली बार जो उसका फर्स्ट टारगेट होता है अकबर का, वो कौन होता है, एक लड़की थी जिसका नाम था चांद। अब चांद कौन थी वो देखो, मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजा का था एक बेटा जिसका नाम है उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह का आगे को एक बेटा जिसका नाम प्रताप सिंह, और इसकी दो बेटियां जिसमें से एक का नाम चांद। तो अकबर का फर्स्ट टारगेट कौन थी, ये चांद। ठीक है,
अब अकबर का ये टारगेट तो थी, बट प्रताप सिंह इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि अकबर इनसे मतलब नहीं कर पाए विवाह, ठीक है। तो अब ये कहता है चलो छोड़ो, सेकंड टारगेट देखते हैं अपना। सेकंड टारगेट होता है अकबर का जोधपुर के राजा भरमाल, ठीक है। जोधपुर के राजा भरमाल, इनकी एक बेटी होती है हरका बाई, जिन्हें प्यार से आप लोग क्या जानते हो, जोधा, ठीक है। ये इनका सेकंड टारगेट होती है। जोधा कंडीशन रखती है कि उसे पैलेस के अंदर, मतलब मुगलों का जो महल होगा जहाँ मैं रहूँगी, वहाँ मुझे कृष्ण का मंदिर चाहिए, ठीक है। अकबर मान जाता है, कहता ठीक है। बदले में एज अ डोरी, ठीक है, डोरी डोरी एज अ डोरी, दहेज, हाँ, में अकबर बोलता है कि जो तुम्हारा भाई है, ठीक है, जिसका नाम होता है मनी सिंह, जो कि प्रताप सिंह का बचपन का दोस्त है, कहता मुझे ये चाहिए भाई, मुझे बदले में क्या चाहिए, डोरी में दहेज के रूप में मनी सिंह चाहिए। कहता ठीक है, ले जाओ मनी सिंह को। अब ऐसा माना जाता है कि अकबर की 396 वाइफ्स थी, और वो सारी की सारी हिंदूज थी, ठीक है, मुस्लिम भी होंगी, बट 396 हिंदू वाइफ्स थी। दिस इज बिलीव्ड बाय फ्यू राइटर्स, है ना। देखो, अगर पूछा जाए कि इकलौती डायनेस्टी जिस पे मुगल्स कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो थी आपकी राणा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी आपकी, राणा डायनेस्टी, ठीक है। और अगर पूछा जाए एक ऐसा प्रोविंस, ठीक है, ऐसा एरिया जिस पे कभी भी मुगल अपना कब्जा नहीं कर पाए, तो इन राणा डायनेस्टी का एरिया था जिसका नाम था चित्तौड़गढ़, ठीक है। और अगर पूछा जाए राज्य, कौन सी स्टेट, तो कौन सी स्टेट आ जाएगी आपकी, राजपुताना, ठीक है, ये है। अब देखो, बेसिकली होता क्या है, यार मन तो कर रहा है ना कि ओवरव्यू दूँ, बट मैं बहुत डिटेल में जा रही हूँ ना, चलो कोई बात नहीं। ये जो मानसिंह था ना, ये जो बंदा हमने पढ़ा, कौन सा, मानसिंह, इस बंदे को ना 2 चक्कर व्यू तोड़ने आते थे और 2 चक्कर व्यू बनाने भी आते थे। पर जो आपका प्रताप सिंह था, उसको आते थे आपके 3 चक्कर व्यू बनाने, ठीक है। तो बस फिर अब क्या होता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है, देखते हैं कहाँ होती है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी हुआ कहाँ, ये उदयपुर के पास है यार, आई थिंक, है ना, उदयपुर के पास है, ठीक है। किस किस के बीच में होता है, आप बोल सकते हो कि अकबर और प्रताप सिंह के बीच में होता है, ठीक है। पर अकबर नहीं लड़ रहा था, अकबर के बिहाफ पे कौन लड़ रहा था, आपका मान सिंह लड़ रहा था, ठीक है, मान सिंह लड़ रहा था। प्रताप सिंह के बारे में एक चीज़ जो पता होनी चाहिए, लॉजिक पहुंच गए शुरू में। प्रताप सिंह के हॉर्स का नाम, प्रताप सिंह के हॉर्स का नाम था चेतक, ठीक है। एक बंदा था जिसका नाम था शेख सलीम। इस बंदे ने ना अकबर को कहा था कि अगर तू प्रताप सिंह से लड़ने गया ना, तो फिर बेटे याद रखियो तू मारा जाएगा, ठीक है, प्रताप सिंह तेरे को छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए अकबर ने मान सिंह को अपने बिहाफ पे प्रताप सिंह से लड़ने भेजा था, और वो खुद नहीं गया था, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि इसमें ना प्रताप सिंह होते हैं, वो मारे जाते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, ये मारे नहीं जाते, मतलब लेटर ऑन मरते हैं, बट उस टाइम पे नहीं मारे जाते ये। इनका जो घोड़ा होता है ना चेतक, ये मारा जाता है बेचारा। इनको बचाने के लिए जो ये घोड़ा होता है चेतक, ये 20 फीट नाले में छलांग मार देता है, ठीक है, और उसको क्रॉस कर देता है। उस इस नाले को बाद में नाम दिया जाता है चेतक नाला, ठीक है। इस तरह से ये क्या करता है, प्रताप सिंह की जान बचाता है। इसके बाद दोबारा कभी भी जो अकबर था उसने हिम्मत नहीं करी किसकी, किस चीज़ की, प्रताप सिंह से लड़ने की, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया कि भाई नहीं, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर, ठीक है। चलो आगे देखो, हाँ समझ आ गया। अब अकबर के बारे में कुछ चीज़ें जो पता कर लें तो अच्छा है। पहला,
अकबर ने झरोखा दर्शन शुरू करवाया। झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन होता है कि आजकल देखा होगा आपने, सेलिब्रिटीज अपनी बालकनी में आते हैं, लोगों को वेव करते हैं और अंदर चले जाते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड झरोखा दर्शन। ठीक है। एंड अकबर ने शुरू नहीं करवाया, रुकवाया जजिया टैक्स। याद आ रहा होगा किसने शुरू करवाया, ठीक है, तो बता सकते हो। जजिया टैक्स किसने शुरू करवाया, अकबर ने शुरू करवाया। यार क्या बोल रही हूँ मैं, जजिया टैक्स अकबर ने रुकवाया, स्टॉप्ड करवाया। रुकवाएगा, जजिया टैक्स था क्या कि अगर हिंदूज को टेंपल में एंट्री लेनी है तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो अकबर ने इसको रोक दिया, क्यों, क्योंकि उसकी सारी वाइफ्स हिंदू थी यार, सारी नहीं मतलब मुस्लिम्स भी थी, पर उसकी काफ़ी वाइफ्स हिंदू थी, ठीक है, इस वजह से। अब अकबर ने शुरू करवाया क्या, इबादत खाना। अकबर ने क्या शुरू करवाया, इबादत खाना। इबादत खाने का मतलब क्या है, एक बड़ा सा हॉल, ठीक है, जहाँ पे हर धर्म का बंदा आ सकता है और प्रार्थना कर सकता है। ठीक है। एक नया धर्म, एक नया रिलीजन शुरू करवाया अकबर ने। इस रिलीजन का नाम था दीन ए इलाही। ठीक है। इसके सिर्फ और सिर्फ 15 फॉलोअर्स थे, और ऐसा माना जाता है कि इसका लास्ट और फर्स्ट फॉलोअर कौन था आपका, महेश दास। महेश दास को आप एक और नाम से जानते हो, डैट इज बिरबल। ठीक है। ये बिरबल था कौन, अकबर का एडवाइजर था। उसके बाद देखो, अकबर ने बनवाया था क्या, फतेह फतेहपुर सिकरी। कहाँ पे, आगरा में। ठीक है। अकबर ने बनवाई फतेहपुर सिकरी, कहाँ पे, आगरा में। अब अकबर की कोर्ट में ना, अकबर के 9 जेम्स हुआ करते थे, सुने होंगे आपने, है ना, 9 जेम्स ऑफ अकबर। देख लें एक बार कौन कौन से थे, सारे नहीं देखेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखते हैं। ठीक है। देखो, पहला था बिरबल, ये तो सबको ही पता होगा, एक हिंदू बंदा था। मान सिंह, ये भी एक हिंदू बंदा था। ठीक है। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड था आपका भगवान दास। ये जो भगवान दास था ना, ये भी जोधा का भाई ही था। ये दोनों कौन थे, जोधा के भाई। ठीक है। फोर्थ देखो, आपका आ जाएगा अबुल फजल। ये अकबर का क्या था, हिस्टोरियन था, हिस्टोरियन। एंड ही इज द पर्सन जिसने लिखा आपका अकबर नामा। ठीक है, अबुल फजल ने। फिफ्थ देखो, फिफ्थ आ जाएगा आपका मुल्ला दो पियाजा। ये भी अकबर का क्या था, एडवाइजर था। ठीक है। अब लास्ट बचता है आपका, मतलब जो मैंने करवाने हैं उसमें से, अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है। ये खान ए खाना वाला टाइटल ना, इसको अकबर ने ही दिया था। क्यों, क्योंकि ये सन था, ये सन था किसका, बाबा खान का। बाबा खान कौन है, याद आया, अकबर का आर्मी कमांडर। ठीक है। ये जो आपका अब्दुल रहीम खान खाना था, ये म्यूजिक टीचर था किसका, सलीम का। अब ये मत पूछना सलीम कौन है, मतलब तुम लोगों ने अकबर बिरबल नहीं देखा। सलीम जो था अकबर का बेटा था ना, सलीम के बचपन का नाम था शेखू, शेखू। ठीक है। एंड बाद में जब ये राजा बना तो इसने अपना नाम चेंज करवा दिया। नाम क्या रखा, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ठीक है। एक बंदा और था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस बंदे का नाम था राफ फिच। ये ना पहला इंग्लिश बंदा था, फर्स्ट इंग्लिश मैन था, जो अकबर की कोर्ट में आता है, अकबर के दरबार में आता है, किस लिए, परमिशन लेने के लिए कि क्या मैं इंडिया में टोबैको ग्रो कर सकता हूँ। बट अकबर इसको परमिशन नहीं देता, अकबर मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है कि ना भाई, तुम इंडिया में टोबैको ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलो, अब अकबर के बाद हम बात करते हैं किसकी, जहांगीर की।
नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर हाजिर हो रहे हैं। जहांगीर, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है आपका 1605 से लेके आपका 1627 तक इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। इनके टाइम पे ना जो नशे पत्ते थे, मतलब इंटॉक्सिकेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा यूज़ में हुए। इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है। राफ राफ फिच किसके टाइम में आया? अकबर के टाइम में। जहांगीर के टाइम में कौन आए? दो बंदे आए, एक का नाम था कैप्टन हॉकिंग्स एंड दूसरे का नाम था आपका थॉमस रॉय। ये दो बंदे आते हैं जहांगीर की कोर्ट में, पूछते हैं कि क्या हम इंडिया में टोबैको ग्रो कर सकते हैं। जब ये पहली बार पूछने आते हैं तो जहांगीर मना कर देता है, पर जब ये दूसरी बार आते हैं तो ये जहांगीर इसको परमिशन दे देता है, क्योंकि जहांगीर खुद बहुत ज़्यादा नशे पते करता था, ठीक है। अब जहांगीर की एक वाइफ थी, उस वाइफ का नाम था नूर जहां। नूर जहां को टाइटल मिल रखा था किस चीज़ का? लाइट ऑफ वर्ड का, बिकॉज शी वॉज वेरी फेयर, ठीक है। अब जहांगीर मोस्ट ऑफ द टाइम रहता था नशे में, इसीलिए नूर जहां ने खुद को डिक्लेयर कर दिया बादशाह बेगम। अब इसका क्या मतलब था कि भाई अगर तुम्हें किसी के साथ कोई भी ट्रीटी करनी है ना, तो स्टैंप लगवानी पड़ेगी किससे? नूर जहां से, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। इसके टाइम में ना बहुत करप्शन था, किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम में। तो जहांगीर इसके सॉल्यूशन के लिए क्या लेके आता है? चेन ऑफ जस्टिस। चेन ऑफ जस्टिस का मतलब क्या था? एक सोने की चेन, ठीक है, जिसमें घंटियां लगी होंगी, छोटी छोटी क्या लगी होंगी? बेल्स लगी होंगी, ठीक है। अगर उसके साम्राज्य में किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो उन घंटियों को, उस चेन को हिलाएगा, ठीक है। और फिर वो बादशाह के कानों तक सुनाई देंगी और फिर बादशाह उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। इट वॉज अ वेरी स्टूपिड कॉन्सेप्ट, तुम्हें पता लग गया होगा। कुछ टाइम बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? उस चेन चून को निकालते हैं और एकदम पैसा कमाते हैं, ठीक है। बस यही खत्म हुआ। टॉम्ब कहाँ बनती है जहांगीर की? लाहौर में। लाहौर होता है ना, ला, LAHOR, लाहौर में जहांगीर की टॉम्ब बनाई जाती है, ठीक है। चलो जहांगीर भी खत्म हुआ हमारा। आ जाओ जहांगीर के बेटे किस पे? शाह जहान पे। शाहजहान। टाइम पीरियड होता है 1628 से लेके 1658 के बीच में, ठीक है। इस बंदे को भी बहुत ज़्यादा वाइन पीता था, विमेन और म्यूज़िक, बस इसी चीज़ का शौक था। इसकी भी 79 वाइफ्स थी। उनमें से पर जो मेन थी वो थी आपकी कौन सी? मुमताज़। मुमताज़ की डेथ हो जाती है वाइल गिविंग बर्थ टू 19th चाइल्ड, ठीक है। जब वो 19वें बच्चे को जन्म दे रही होती है तो मुमताज़ की डेथ हो जाती है। तो मुमताज़ की याद में जो आपका शाहजहां होता है वो बनवाता है क्या? ताज महल, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? मुमताज महल। बाद में इसे कहा जाता है ताज महल, ठीक है। ये बनना शुरू हुआ था 1635 में और इसका काम खत्म हुआ आपका 1651 AD में। ये भी पूछा जाता है कभी कभार कि भाई इसका मेन टॉम्ब डिजाइनर कौन था? ताजमहल का मेन टॉम्ब डिजाइनर कौन था? तो उस बंदे का नाम होगा बादल खान, और इसके साथ एक और बंदा होता है, उसका नाम होता है उस्ताद ईसा खान, ठीक है। क्लियर हो गया। अब शाहजहां की ना और भी पत्नियां थी, तो उनके लिए उसने बनवाया क्या? चांदनी चौक बाजार, अपनी और पत्नियों के लिए, ठीक है। दूसरा इसने बनवाया क्या? कश्मीर कली वाटिका, मतलब एक पार्क बनाया बेसिकली, ठीक है। और चांदनी चौक बाजार बनवाया। अब शाहजहां के अराउंड 436 बेटे थे, इसमें से 4 मेन थे, ठीक है।
अब शाहजहाँ ने सोचा ना यार बंदे को ना उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग मैं साम्राज्य दूंगा, ठीक है। तो वो देता है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से मेन बेटे थे, है ना। एक छोटी सी ट्रिक याद रख लो। देखो, दसवां याद रखना है, द स मा, दसवां। उसके बाद डी बी जी डी, ठीक है। दसवां डी बी जी डी, ये याद रख लो। अब इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। दसवां से इसके बेटे का नाम आ जाएगा दारा शिकौन, दारा शिकन। इसको ये साम्राज्य देता है कौन सा, दिल्ली का। सबसे ज्यादा काबिल लगा होगा ना इसको ये। ऐसे इसके बेटे का नाम आ जाएगा स्नूजा, इसको देता है ये बंगाल, ठीक है। एम से आ जाएगा बेटे का नाम मुराद, और इसको साम्राज्य देता है ये कौन सा, गुजरात का। ए से आ जाएगा आपका औरंगजेब, औरंगजेब को साम्राज्य देता है ये कौन सा, आपका डेक्कन प्लेट्यू। अब औरंगजेब में थी भूख ज़्यादा, इसीलिए औरंगजेब क्या करता है, अपने भाई को मार देता है, ठीक है। और सारे राज्य अपने कब्जे में कर लेता है। बैटल होगी होगी इसके लिए कोई ना कोई तो, है ना। तो बैटल होती है, ठीक है। इसका नाम है बैटल ऑफ धर्मट एंड समूहगढ़, ठीक है। इसमें औरंगजेब अपने तीनों भाइयों को मार देता है, ठीक है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अब आ गया आपका औरंगजेब का रूल। अब औरंगजेब राजा बनेगा, ठीक है। औरंगजेब, है ना। टाइम पीरियड आ जाएगा इसका 1658 से लेके 1707 AD तक। पहली चीज तो औरंगजेब ने खुद को ही डिक्लेयर कर दिया, खुद को ही डिक्लेयर कर लिया क्या, जिंदा पीर। जिंदा पीर मतलब ये जिंदा भगवान है, ठीक है। खुद को ही डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद इसने ना सेकंड ताजमहल बनाया। उस ताजमहल का नाम रखा इसने क्या, बीवी का मकबरा। सेकंड ताजमहल बनवाया, उस ताजमहल का नाम रखा बीवी का मकबरा, ठीक है। उसके बाद जो अकबर ने झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन शुरू करवाया था, इसने वो बंद करवा दिया, ठीक है। और इसने शुरू करवाया क्या, राहदारी टैक्स। मतलब अगर आपको रास्ते में चलना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जजिया टैक्स जो अकबर ने बंद करवा दिया था, इसने फिर से री इम्पोज करवा दिया, मतलब फिर से शुरू करवा दिया, ठीक है। राहदारी टैक्स भी देना पड़ेगा, जजिया टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर थे जो आपके, तेग बहादुर, उनका असासिनेशन भी इसी ने किया, ठीक है। उनको मार दिया गया था, और जहाँ पे उन्हें बी हेडेड कर दिया गया, मतलब उनका गला काट दिया गया, सर धड़ से अलग कर दिया गया, ठीक है। वहाँ पे आज के टाइम में गुरुद्वारा बनाया गया है, श्री शीशगंज गुरुद्वारा, ठीक है, जो कि दिल्ली में है आपके, ठीक है। अकबर ने ना एक ड्रेस कोड रखा कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 अलग अलग तरह के कपड़ों के कलर डिसाइड कर लिए उसने कि इस दिन तुम यही कपड़े पहनोगे, ठीक है। उसके बाद इंटरकास्ट मैरिज को भी इसने बैन कर दिया, ठीक है। क्या क्या करा इसने, पहले क्लोथ वाला देख लेते हैं, है ना। क्लोथ ड्रेस कोड बनवाया बेसिकली इसने। दूसरा, इंटरकास्ट मैरिज को बैन कर दिया, ठीक है। तीसरा, सोशल गैदरिंग, मतलब अगर लोग इकट्ठा होना चाहते हैं तो उसके लिए लोगों की परमिशन, उसके लिए राजा की परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे आप सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इसने और क्या करा, एक फेस्टिवल होता था जिसका नाम था नौराज फेस्टिवल, नौराज फेस्टिवल। अब ये जो नौराज फेस्टिवल था ना, ये बलबन ने शुरू करवाया था, गयासुद्दीन बलबन ने। इसके अकॉर्डिंग जो पर्शियन पीपल है, कौन सा पीपल है, पर्शियन पीपल, ये अपना न्यू ईयर फेस्टिवल मनाते हैं। उस न्यू ईयर फेस्टिवल का नाम था नौराज फेस्टिवल, ठीक है। अकबर ने इसका, अकबर ने नहीं, सॉरी, किसने, औरंगजेब ने इसका नाम चेंज करा और रख दिया
नवराज फेस्टिवल। और ऐसा कहा कि भाई देखो, जो मुस्लिम्स है ना, जो मुगल कोर्ट है, क्या है, मुगल कोर्ट है आपका, मुगल दरबार है, वहाँ पे नाच गाना होगा न्यू ईयर के दिन, उसको बोला जाएगा नवराज फेस्टिवल। ठीक है। अब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है आपकी कब, 1707 एडी में। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत दिनों तक ना बेड पे पड़ा रहा, मर नहीं रहा था। ये भगवान से प्रे कर रहा था कि इसको मौत आ जाए, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। ठीक है, बट ये मर नहीं रहा था। तो ये इसके जो अंतिम वर्ड होते हैं वो होते हैं आपका, वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। ठीक है, ऐसा माना जाता है, पता नहीं। अब देखो औरंगजेब की टॉम्ब कहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है, दौलताबाद। ये हो गया आपका औरंगजेब का कॉन्सेप्ट खत्म। अब इसके बाद जितने भी राजा बनते हैं ना, दे ऑल आर कॉल्ड क्या, लेटर मुगल्स। क्या बोला जाता है उन्हें, लेटर मुगल्स। अब लेटर मुगल्स बोलने के पीछे कुछ तो वजह होगी ना यार, कि ये लोग ना वीक मुगल्स थे, दे वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कौन कौन से थे मैं बस नाम बता रही हूँ, उनके टाइम पीरियड में कुछ खास हुआ नहीं। इसके बाद हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करते हैं। ठीक है, पहला आ जाएगा आपका बहादुर शाह। ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका जहांगीर शाह। तीसरा आ जाएगा आपका फारूक सियार। फोर्थ आ जाएगा आपका मोहम्मद शाह रंग रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आ जाएगा आपका अहमद शाह। देन नेक्स्ट वन इज आलम शाह वन। सेवेंथ शाह आलम टू। एट्थ आ जाएगा आपका अकबर टू। ठीक है, और नाइन्थ आ जाएगा आपका बहादुर शाह जफर। इसके टाइम पीरियड से ना आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की बिगिनिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मिडिवल हिस्ट्री खत्म हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।